नमस्कार। आज मैं रामेश्वर सिंह काश्यप लिखित पादुका वियोगोपाख्यान शीर्षक निबंध की चर्चा कर रही हूँ। प्रसिद्ध भोजपुरी नाटक लोहा सिंह से अपार लोकप्रियता हासिल करने वाले रामेश्वर सिंह काश्यप का पादुका वियोगोपाख्यान एक हास्य व्यंग्य प्रधान ललित निबंध है। उक्त निबंध में पादुकाओं यानी जूतों को वियोग का प्रतीक माना गया है। निबंध को विषय प्रवेश, पादुका विरह तथा मित्रों की प्रतिक्रियाओं को 5 कांडों में विभक्त किया गया है। निबंध के विषय प्रवेश में निबंधकार ने पादुकाओं के जीवन की विडंबना का वर्णन करते हुए लिखा है कि वे अपने जोड़े के साथ रहकर भी नदी के 2 किनारों की तरह उससे अलग रहती हैं। शहरी पड़ोसी जैसे अगल बगल रहकर भी एक दूसरे के लिए अपरिचित बने रहते हैं, वैसे ही जूते भी। ये हमेशा अपने जोड़े से 1.5 बित्ते की दूरी पर रहते हैं। अपने जोड़े को कातर दृष्टि से टुकुर टुकुर निहारना ही इन अभिशप्त जूतों के भाग्य में लिखा है। अगर ये किसी तरह खिसक कर अपने जोड़े के पास पहुंच भी गए तो अपशकुन मानकर उन्हें तुरंत अलग कर दिया जाता है। नए जूते कभी कभी उतावले होकर काट खाते हैं या मचमचा कर फरियाद भी करते हैं, किंतु समझ हो जाने पर वे भी किस्मत के साथ समझौता कर लेते हैं। जूते और आदमी के वियोग की तुलना निबंधकार ने चकवा चकई के वियोग से की है। जिस तरह चकवा और चकई रात में वियोग झेलने के लिए अभिशप्त हैं, उनका साथ दिन में ही हो पाता है, उसी तरह मनुष्य और जूते रात भर एक दूसरे का वियोग झेलते रहते हैं। सुबह होते ही आदमी और जूते का मिलन होता है, किंतु उस मिलन में भी कई बाधाएं आती हैं, जिनकी वजह से लाचार होकर आदमी को कई बार जूता खोलना पड़ता है। जूता चूंकि मनुष्य को भांति भांति के सुख देता है, इसलिए मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य और जूते की दूरी कम होती गई है। मनुष्य पहले फर्श पर जूता खोल कर बैठता था, इसीलिए उसने कुर्सी का आविष्कार किया। आज डिनर सूट तो बिना जूते के पूरा ही नहीं होता। रसोई और स्नान घर में भी पहनने के लिए अब रबड़ की चप्पलें चल पड़ी हैं। निबंधकार ऐसी आशा करता है कि अति शीघ्र सुनहरे सपने लाने वाले जूते भी प्रचलित होंगे, अर्थात सोते समय भी जूते का वियोग नहीं होगा। काजल का डिठौना लगाने से तो आदमी कुदृष्टि से बच भी जाता है, किंतु जूते में जितना पॉलिश का डिठौना लगाया जाए, उसके गायब होने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। निबंधकार ने आगे पादुका विरह उपशीर्षक के अंतर्गत पादुकाओं के विरह का वर्णन करने के क्रम में मानव समाज के 2 भाग बतलाए हैं। पहला वह जो जूते पहनता है और दूसरा वह जो जूते नहीं पहनता है। एक वह जो जूते खरीद कर पहनता है और दूसरा वह जो जूते चुरा कर पहनता है। जब किसी का जूता गायब हो जाता है तो तरह तरह के अनर्गल प्रश्नों की मार भी सहनी पड़ती है। निबंधकार ने जूते खो जाने पर मित्रों की प्रतिक्रियाओं को 5 कांडों में विभाजित किया है। पहले कांड में उन्होंने मित्रों की सहानुभूति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है। यदि आपके जूते खो गए हैं तो कोई मित्र सलाह देगा कि आपने गलत जगह पर जूते उतार दिए होंगे। कोई सुझाव देगा कि जूते को झोले में डालकर पास ही रखना चाहिए था। कोई मित्र सलाह देगा कि सभाओं में कीमती जूते नहीं पहनने चाहिए, कम दाम के नीलामी वाले जूते पहनकर सभाओं में जाना चाहिए। कोई कहेगा कि जूते की जोड़ी को अलग अलग रखना चाहिए, इससे एक जूते की चोरी नहीं होगी। निबंधकार ने दूसरे कांड में चोरी हो गए जूते कैसे पुनः प्राप्त हों, इसके लिए मित्रों के विभिन्न सुझावों का चित्रण किया है। कोई मित्र सुझाव देगा कि नंगे पांव ससुराल चले जाइए, वहां जूते मिल ही जाएंगे। कोई कहेगा कि सभा के आयोजकों पर जूते चोरी होने का वकील से नोटिस दिलवाइए, तो कोई अन्य कहेगा अखबारों में इनाम घोषित करते हुए जूता चोरी होने का इश्तहार छपवाइए। इश्तहार के साथ चित्र भी चाहिए। चित्र अगर जूते का हो तो सर्वोत्तम, नहीं तो आपका भी चलेगा। कोई अपने मित्र की दुकान से नगद दाम में जूते खरीदवाने को तैयार होगा, तो कोई अन्य सड़क पर खड़े होकर सबका जूता निहारने की सलाह देगा। जिसका जूता आपके जैसा लगे उसका पीछा कीजिए। तीसरे कांड में देश में बढ़ती हुई बेकारी पर करारा व्यंग्य करते हुए निबंधकार ने लिखा है, भाई
देश में इतनी बेकारी है, लोग जूते ना चुराएं तो क्या करें। इसी कांड में निबंधकार ने आगे जूता विरह के मूल कारणों का मित्रों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से अनुसंधान करने का वर्णन किया गया है। कोई मित्र कहेगा कि यह एक ऐसे व्यक्ति का काम है जिसके पैर आपके ही नाप के हैं। कोई खोज करेगा कि मजाक में जूते पहन लिए होंगे, साल 2 साल बाद लौटा देगा। किसी का संदेह बूढ़े चपरासी पर होगा तो किसी का लंगड़े पर और किसी का महिलाओं के हैंडबैग पर। चौथे कांड में मित्रों द्वारा पादुका विरह की समस्या का सामाजिक विश्लेषण करते हुए निबंधकार ने यह सुझाव दिया है कि जूतों का बीमा होना चाहिए। जूता भी राष्ट्रीय संपत्ति है और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जगह जगह साइन बोर्ड लगाया जाना चाहिए कि जूता चुराना पाप है। जूता चोरी से उत्पन्न होने वाली मानसिक बीमारियों के लिए अस्पताल भी खुलने चाहिए। साथ ही जूतों के लिए खास किस्म का ताला बनना चाहिए। 5वें कांड में निबंधकार ने स्पष्ट करना चाहा है कि मित्रों की कोरी सहानुभूति किसी काम नहीं आती, क्योंकि जिस व्यक्ति का जूता चोरी जाता है उसे अंत में अकेले ही नंगे पांव घर लौटना पड़ता है। निबंधकार बिना जूते के घर जाए या नहीं, इसी असमंजसपूर्ण स्थिति में पादुका की वियोग कथा का समापन होता है। इस प्रकार प्रस्तुत ललित निबंध में जीवन की वास्तविकता का यथार्थ और व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। बीच बीच में हास्य व्यंग्य के द्वारा पाठकों के मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया है। भाषा सहज और प्रवाहमय है। तत्सम तथा अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से निबंध के लालित्य में श्रीवृद्धि हुई है। धन्यवाद।